नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। जब एक शराबी बाप ने अपनी बेटी को पैसों के लिए एक बूढ़े जमींदार के हाथों बेच दिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही लड़की एक दिन उस हवेली की नींव हिला देगी। लेकिन उस रात जब उसकी माँ की टूटी चूड़ियाँ खून से भीग गई, उसी रात एक बेटी ने कसम खाई थी, अब वे रोएगी नहीं, लड़कर जिएगी। गांव के किनारे सूखी नहर के पास बनी झुग्गियों में एक लड़की रहती थी, सविता। उम्र मुश्किल से 16 साल, आंखों में सपने, मगर किस्मत में धूल, भूख और अपमान। उसकी माँ जमुना सुबह अंधेरे में ही उठ जाती, चारों घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, फिर किसी तरह अपने बच्चों के लिए सूखी रोटी जुटाती। लेकिन घर का सबसे बड़ा अभिश्राप था कि सविता का बाप भैरव है। वह आदमी कम, शराब को गुलाम ज्यादा था। शाम को ठेके पर बैठता, रात को नशे में घर लौटता और फिर घर में चीखें गूंजने लगती। कभी जमुना के बाल पकड़कर पैसे छीन लेता, कभी बच्चों पर हाथ उठा देता, कभी खाना फेंक देता। सविता बचपन से ये सब देखती आई। उसने अपने छोटे भाइयों रोहन और मोहित को कई बार अपने पीछे छिपाया था ताकि बाप का हाथ उन तक न पहुंचे। लेकिन भैरव की मार से कौन बचता। सविता पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल की मास्टरनी कहती थी, ये लड़की अगर पढ़ जाए तो जिंदगी बदल सकती है, पर गरीबी अक्सर सबसे पहले सपनों का गला घोटती है। 8वीं के बाद फीस भरने के पैसे नहीं बचे, किताबें पुरानी पड़ गई, कॉपियाँ खत्म हो गई और माँ की तबीयत बिगड़ने लगी तो सविता को स्कूल छोड़ना पड़ा। वह घर घर जाकर सिलाई का काम करती, फटे कपड़े जोड़ती, पड़ोस की औरतों के ब्लाउज में मुँह लगाती, रात को तक्कर चूल्हे के पास ही सो जाती। मगर उसके भीतर कहीं एक आग थी। जब भी माँ रोती, चुपचाप उनका चेहरा पकड़कर कहती, अम्मा एक दिन में सब ठीक कर दूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में कैसा मोड़ आने वाला है जो उसे बच्ची से औरत बना देगा। वह भी एक ही रात में। गांव के बाहर एक विशाल हवेली थी। उसके मालिक थे जगदीश चौधरी, 55 साल का, अमीर, घमंड और निर्दयी आदमी। उसकी पहली पत्नी कमला सालों से बीमार थी। लोग कहते थे कि चौधरी बड़ा दानी आदमी है, मगर सच्चाई यह थी, उसकी हवेली की ऊंची दीवार के भीतर बहुत सी चीखें दफन थी। जगदीश की नजर कई महीनों से सविता पर थी। एक दिन उसने भैरव को अपने आदमी के हाथ बुलवाया, सामने नोटों की गड्डी रखी और कहा, बेटी जवान हो गई है, हवेली की मालकिन बन जाएगी। भैरव की आंखों में लालच चमक उठा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा कर रहा है। जब ये बात घर पहुंची तो जमुना के होश उड़ गए। उसने भैरव के पैर पकड़ लिए, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर शराब और लालच के नशे में डूबे आदमी पर किसी की दुआ काम नहीं करती। सविता ने भी साफ कह दिया, मैं जब उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। लेकिन जवाब उसे थप्पड़ मिला, भैरव कर जा, तेरी औकात है, जितना कहा जाए उतना ही कर। उस रात जमुना ने पहली बार अपनी बेटी को सीने से लगाकर इतना रोया कि सविता के कंधे भी गए। माँ ने कहा, अगर रास्ता मिले तो भाग जाना, लेकिन भागे कहाँ। रिश्तेदार ने पहले मुंह मोड़ लिया था और गरीब लड़की की मदद करने से लोग डरते थे। शादी वाले दिन सविता को दुल्हन की तरह नहीं, बलि की बकरी की तरह सजाया गया। लाल जोड़े में बैठी वो बार बार अपनी माँ को देख रही थी। जमुना की चूड़ियाँ कांप रही थी, आंखें सूज चुकी थी और होठ बुदबुदा रहे थे, भगवान मेरी बेटी को बचा लेना। लेकिन भगवान उस दिन भी चुप था। फिर हुए विदाई हुई और सविता सहेली में पहुंचा दी गई, जहाँ बहुत सी औरतें लौट कर नहीं आई थी। कम से कम पहले ऐसी तो बिल्कुल नहीं। हवेली की पहली रात सविता कहीं भूल नहीं सकी। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर की सीढ़ियाँ, महंगे पर्दे, सब कुछ चमक रहा था, लेकिन उसे हर कोने में अंधेरा दिख रहा था। जगदीश ने उसे घूरते हुए कहा, यह वही होगा जो मैं चाहूंगा। जुबान चलाई तो तेरी माँ और भाइयों को सड़क पर ले आऊंगा। बस इतना सुनना था कि सविता के भीतर की सारी हिम्मत जैसे पत्थर बनी। उसी रात उसे समझ आया कि यहाँ शादी नहीं, कैद है। हवेली में एक और औरत थी, कमला, जगदीश की पहली पत्नी। उनका कमरा हवेली के पीछे था। चेहरे पर पीलापन, शरीर में कमजोरी, आंखों में ऐसा डर जैसे बरसों से किसी ने उसे इंसान समझा ही न हुई। जगदीश का बेटा विक्रम भी उसी हवेली में आता जाता था। उसकी पत्नी रमा चुपचाप रहने वाली औरत थी, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी में दर्द साफ पड़ा जा सकता था। धीरे धीरे सविता को महसूस हुआ कि इस घर में सिर्फ एक कैद नहीं, यहाँ हर औरत किसी न किसी तरह टूटी हुई है। दिन गुजरने लगे। सुबह रसोई, दोपहर सफाई, शाम कमला देवी की सेवा, रात जगदीश का डर। सविता की कई बार सोचती कि वह मर जाए, लेकिन फिर उसे अपनी माँ और भाइयों का चेहरा याद आ जाता है। एक रात जब कमला के पैरों में तेल लगा रही थी, कमला की आंखों में अचानक आंसू बह निकले। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, बेटी यहाँ जो दिखता है सच उससे बहुत अलग है। ये आदमी औरतों को जिंदा नहीं रहने देता, अगर मौका मिले तो बच निकलना। सविता का दिल धक से रह गया। उसने धीरे कमला की बातें करनी शुरू की। उससे पता चला कमला सचमुच उतनी बीमार नहीं थी जितनी बीमार बना दी गई थी। उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी जाती जिनसे वह हमेशा सुस्त और कमजोर रहे। ये जानकर सविता के भीतर गुस्सा उठा, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी।
एक दिन उसे अपनी माँ से मिलने की जाने की इजाजत मिली, लेकिन साथ में चौधरी के आदमी थे। जब वो झुग्गी में पहुंची तो जमुना पहले से ज्यादा टूटी हुई दिखी। रोहन ने स्कूल छोड़ दिया था, खेत पर मजदूरी करने लगा था। मोहित भी पढ़ाई छोड़ने की जिद कर रहा था। सविता का कलेजा मुंह को आ गया। उसने माँ के हाथ में चुपके से कुछ पैसे रखे और फुसफा कर कहा, अम्मा बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें इस नरक से निकालूंगी। लौटते समय रास्ते में उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, नायरी सहायता केंद्र। वह बोर्ड जैसे उसके मन में पड़ गड़ गया। उस रात उसने पहली बार सोचा कि शायद भगवान चुप हो, लेकिन दुनिया कहीं न कहीं कोई दरवाजा अभी भी खुला है। कुछ दिन बाद हवेली में एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। गांव की कई औरतें आई, उनमें से एक महिला थी सुजाता दीदी। सविता ने बस एक पल देखा, मगर रमा ने उसी पल उनकी कलाई दबाकर धीमे से कहा, अगर जीना है तो अब डरना छोड़। रात को रमा उसके कमरे में पहली बार खुलकर बोली। उसने बताया कि विक्रम शराबी और हिंसक है और जगदीश के सारे काले कामों में उसका हाथ है। उसने यह भी बताया कि हवेली के पुराने दफ्तर में कुछ ऐसे कागज हैं जो चौधरी की दुनिया हिला सकते हैं। सविता के भीतर जैसे एक नई सांस भर गई। अब तक वह बस खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ रहा इस आदमी को बेनकाब करना बिना कई औरतें सुरक्षित नहीं होंगी। अगले कई दिन तक सविता ने बहुत संभल कर काम किया। सफाई के बहाने पुराने कमरे में जाना, फाइलों पर नजर डालना, कमला से पुराने किस्से पूछना और सच के धागे जोड़ती गई। उसे जमीन के हड़पने के कागज मिले, कुछ रसीदें, कमला की लिखी एक पुरानी डायरी भी, जिसमें जगदीश के अत्याचार, धोखाधड़ी का जिक्र था। अब सविता समझ चुकी थी सिर्फ उसकी बर्बादी की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य का पाप है। लेकिन जितना बड़ा होता है खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। एक शाम विक्रम अचानक कमरे में घुस गया। उसने बक्सा लौट दिया। सविता का कसकर पकड़ ले, क्या छिपा रही है? उसने गुरा कर पूछा। सविता की सांसें अटकी। तभी रमा किसी तरह बात संभाली। उस रात रमा ने कहा, अब ज्यादा देर नहीं है, या तो हम इन्हें गिराएंगे या ये हमें खत्म कर देंगे। योजना बनी कि सबूत हवेली से बाहर पूछा जाए और सुजाता दीदी के जरिए महिला आयोग तक शिकायत पहुंचे। लेकिन इससे पहले जगदीश को कुछ शक हो गया। एक रात उसने शराब के नशे में सविता को बुलाकर कहा, बहुत तेज चल रही है आजकल, याद रख तेरे भाई जवान हो रहे हैं, उन्हें गायब होने में देर नहीं लगी। यह सुनते सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए उसे लगा कि सब छोड़ दे, चुप हो जाए, जैसे बाकी सब चुप रहे। मगर उसी पल उसे अपनी माँ की टूटी चूड़ियां याद आई। वह याद आई जमुना के सिर से खून बह रहा था और उसने कसम खाई थी एक दिन सब बदला लेगी। उस रात उसने रमा का हाथ पकड़ कर कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले सविता ने सारे सबूत एक पुराने पुजारी के सुजाता दीदी को भिजवा दिए। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वापस लौटने का रास्ता खत्म हो चुका था। हवेली की दीवार अभी भी वैसी खड़ी थी, मगर उनके भीतर पहली बार एक ऐसी दरार पड़ चुकी थी जो जल्दी सब कुछ तोड़ने देने वाली थी। अगले दिन हवेली का माहौल अजीब था। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर डर का पसरा हुआ था। जगदीश सफेद कुर्ता पहनकर ऐसे बैठा था जैसे कोई बहुत बड़ा समाज सेवी हो। विक्रम बार बार नौकर पर चिल्ला रहा था। रमा की आंखों में घबराहट थी। कमला पूरे दिन काम छोड़ सविता के सीने से हथौड़े की तरह धड़क रहा था। दोपहर होते हवेली की बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजी। महिला आयोग की टीम, एक सरकारी अफसर, 2 पुलिसकर्मी सुजाता देवी के हवेली में दाखिल है। जगदीश ने मुस्कुराकर स्वागत किया, मगर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अफसर ने सीधे कहा, हमें शिकायत मिली कि घर की महिला में अलग अलग बातें करनी होंगी। सबसे पहले रमा को कमरे में ले जाया गया। वहां कांप रही थी, मगर उसे सब सच बता दिया। विक्रम की मारपीट, जगदीश का आतंक, सविता की जबरन शादी और कमला की हालत। फिर सविता की वजह। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, बरसों से जमा आदत टूट कर बह गया। उसने बताया कैसे उसके बाप ने पैसों के लिए उसकी शादी कर दी, कैसे जगदीश ने माँ और भैया को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, देखकर उसे चुपका, कैसे दिन रात उसका जीना आराम कर दिया गया और कैसे कमला को दवाइयों के सारे आदि मरी हालत में रखा गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द अभी रुके नहीं रहे थे। उसने पहली बार अपने लिए, अपनी माँ के लिए और उन सभी औरतों के लिए आवाज उठाई जो उस हवेली की दीवार में कैद थी। सबसे बड़ा पल तब आया जब कमला को लाया गया। सबको लगा वो कुछ नहीं बोल पाए, मगर उन्होंने कांपते और में इतना कहा, कमरे में बैठे लोग सन्न रह गए, मैं पागल नहीं, मुझे दवाइयों को देखकर कमजोर रखा गया। इस आदमी ने बहुत घर उजाड़े, बाकी बस इसके बाद मामला पलट गया। पुलिस ने हवेली के पुराने दफ्तर की तलाशी ली। वहां से जमीन के फर्जी कागज, संधि का रजिस्टर, नकदी लेन देन की फाइलें, भारी दवाइयों की शीशियां मिली। तभी सुजाता देवी ने पैकेट भी सामने जो सविता ने पहली बार भिजवा दिया था। अब जगदीश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो चीखते सविता की तरफ, तूने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन बड़ा सविता डरी। उसने पहली बार उसकी आंखों में टाँके डालकर कहा, जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती, उसकी इज्जत पहली मिट्टी में मिल चुकी होती है। ये सुनते जैसे हवेली की हवा बदल गई। पुलिस ने उसी शाम जगदीश और विक्रम को हिरासत में ले लिया। जाते जाते जगदीश की आंखों में वह हैरानी थी जो हर अत्याचारी की आंखों में तब होती है जब उसकी शिकार समझी जाने वाली औरत उसके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई। अगले दिन गांव में बातें फैल गई। किसी ने कहा सविता लालची है, किसी ने कहा बड़े घर की मालकिन बनकर भी चैन नहीं था। कुछ औरतों ने
तक ताना हमारा पति तो सहना पड़ता, हर बात अदालत थोड़ी जाती है। ये सुनकर सविता का दिल टूटता था, मगर अब उसके पास आंसू बहाने की फुर्सत नहीं थी। वे अपनी माँ और भाइयों को लेकर सोचाती थी कि आश्रय गृह चली गई। वह एक छोटा सा कमरा मिला, उस छोटे से कमरे में सुकून था जो हवेली के 100 कमरों में भी नहीं था। पहली रात जमुना ने बिना डर के खाना खाया। रोहित और मोहन बहन से लिपट कर रो पड़े। दोनों ने कहा भी पढ़ाई छोड़कर काम करेंगे, लेकिन सविता ने साफ मना कर दिया। अगर इस घर में किसी का सपना टूटेगा तो सिर्फ मेरा। तुम दोनों पढ़ोगे, यही मेरी जीत होगी। पर जीत सिर्फ हिम्मत से नहीं मिलती, उसके लिए रोटी भी चाहिए। सविता ने आश्रय गृह में सिलाई सीखनी शुरू की। वहाँ कई और औरतें थी, कई दहेज की शिकार, कोई मारपीट से भागी हुई, कोई अपने घर से बेदखल। सविता ने पहली बार महसूस किया उसका दुख अकेला नहीं। उसने उन औरतों को जोड़ना शुरू किया। किसी को सिलाई आती, किसी को पापड़ बनाया, किसी को कढ़ाई। सुजाता दीदी ने सबको मिलाकर छोटा समूह बनाया और नाम रखा साहस। सविता उस समूह की जान बन गई। दिन में काम, शाम को हिसाब, रात को भाइयों की पढ़ाई। उसने अपने दर्द को काम में बदल दिया। उधर अदालत में केस शुरू हो चुका था। जगदीश के वकील बहुत चालाक थे। उन्होंने कोशिश की सविता को झूठा साबित किया जाए, रमि के चरित्र पर भी सवाल उठाया जाए, कमला को मानसिक रोगी बताकर उनकी गवाही बेकार कर दी जाए। पहली सुनवाई के बाद सविता पूरी तरह टूट गई। उन्होंने सुजाता जी से गलती हुई उन्होंने की, कटघरे में मैं खड़ी हूँ। सुजाता ने उसके चेहरे उठाकर कहा, यही समाज का सबसे बड़ा जाल है। औरतें अगर बोलते हैं तो उसको दोषी बना दिया जाता है। अगर तू पीछे हट गई तो वही लोग जीत जाएंगे। उस रात सविता बहुत रोई, मगर अगली सुबह पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठी। उसने तय कर लिया था कि अगर मैं कोई भी सवाल हो वैसे झुका कर नहीं, आंखें उठाकर जवाब देगी। धीरे धीरे केस मजबूत होने लगा। रमा ने गवाही दी। कमला ने फिर बयान दिया। चौधरी ने पुराने नौकर ने बताया कि हवेली में सालों से क्या क्या होता था। जिन किसानों की जमीन हड़पी गई थी उसमें से 2 परिवार सामने हैं। बैंक रिकॉर्ड से अवैध लेन देन भी साबित होने लगे। अब मामला सिर्फ जबरन शादी, घरेलू हिंसा का नहीं रहा, ये एक पूरे अपराध साम्राज्य का मामला बन चुका था। इसी बीच सविता ने सास समूह को सचमुच खड़ा करना शुरू कर दिया। उसने हाट बाजार में महिलाओं के लिए बनाए कपड़े, अचार, पापड़, कढ़ाई का सामान बेचना शुरू किया। पहली कमाई बहुत छोटी थी, लेकिन जब से अपने हाथ की मेहनत से कमाए पैसे माँ के हाथों में रखे तो जमुना की आंखें भरे। उन्होंने कहा, आज पहली बार लगा कि भगवान से देर सही पर हमारी सुन ली। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। रोहन ने पढ़ाई के साथ कंप्यूटर सीखना शुरू किया। मोहित ने छोटी सप्लाई सेवा शुरू की। सविता ने सबसे पहले माँ का इलाज कराया, फिर भाइयों की फीस भरी, फिर आश्रय गृह की औरतों के लिए 2 सिलाई मशीनें खरीदी। अब वह किसी की बेचैनी कई औरतों की उम्मीद बन रही थी। करीब 2 साल बाद अदालत का फैसला है। उस दिन कोई कोर्ट खचाखच भरा था। जगदीश का चेहरा ढल चुका था, विक्रम की अकड़ गायब थी और सविता की आंखों में डिस्ट्रिक्ट शांत थी। जज ने फैसला सुनाया, जगदीश चौधरी जबरन विवाह, घरेलू हिंसा, वह संपत्ति, धोखाधड़ी, अन्य मामलों में दोषी पाया गया। विक्रम को भी सजा मिली। कमला का नाम संपत्ति का हिस्सा बहाल हुआ। रमा को कानूनी सुरक्षा मिली। सविता को स्वतंत्र जीवन का अधिकार और मुआवजा मिला। फैसला सुनते कोर्ट के बाहर पत्रकारों की भीड़ लग गई। किसी ने पूछा, अब क्या करेंगे, क्या दूसरी शादी करेंगी? सविता फिर कुछ पल चुरी, फिर बोली, शादी अगर सम्मान से दे तो अच्छी बात है, लेकिन औरत की पूरी जिंदगी का मतलब शादी नहीं होता। मैं अगर चाहूंगी तो शादी करूंगी, नहीं चाहूंगी तो नहीं। मैं किसी के बिना अधूरी नहीं हूँ। ये सुनते वहाँ कई मौजूद लोग चुप हो गए। फैसले के बाद सविता ने गांव लौटने के बाद शहर में छोटा सा मकान किराए पर लिया। साहस एक रजिस्टर्ड संस्था बन चुका था। अब पीड़ित महिलाओं को हुनर सिखाती, कानून मदद दिलवाती, लड़कियों के लिए पैसे जुटाती। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। कुछ साल बाद उसने एक बच्ची को गोद लिया। परी की हसीनों सी घर की बरसों की उदासी धो दी। जमुना नानी बनकर खिल उठी। रोहन ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। मोहित ने दुकान खोली। दोनों ने दुकान के बोर्ड पर नाम लिखवाया, सविता एंटरप्राइज। जब सविता ने पूछा है क्यों, तो रोहन हंसकर बोला, क्योंकि तू न होती तो हम आज भी वही मिट्टी में दबे होते। एक दिन खबर मिली कि जगदीश चौधरी बीमार होकर लगभग अकेला पड़ गया। पैसा तो हवेली थी, मगर अपना कोई नहीं था। उसने सविता से मिलने की इच्छा जताई। सुजाता जी ने पूछा, मिलना चाहते? सविता ने लंबी सांस लगाई। नफरत अब नहीं है, लेकिन उस अंधेरे में लौटने की कोई वजह भी नहीं। वह नहीं गई। उसने अपनी जीत को वहीं छोड़ दिया जहाँ वह था। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि अब उसका आज उसके बीते कल को कैदी नहीं था। कुछ साल बाद महिला दिवस पर शहर के बड़े मंच पर सविता को सम्मानित किया गया। मंच पर उससे पूछा गया, आपकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सविता ने माइक थामा, सामने बैठे लोगों को देखकर कहा, औरत तब तक कमजोर लगती है जब तक वह खुद को दूसरों की नजरों से देखती है। जिस दिन वह खुद को अपनी नजरों से देखना शुरू कर दे, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। मुझे लोगों ने बेचारी समझा, खरीदी हुई चीज समझा, चुप रहने वाली औरत समझा, लेकिन एक दिन मैंने तय किया, जब मैं अपने दर्द से नहीं अपने फैसलों से बचाने जाऊंगी। पूरा हॉल तालियों में गूंज उठा। पहली पंक्ति में जमुना की आंखों में गर्व के आंसू थे। रोहन, मोहित तो छोटी परी मुस्कुरा रहे थे। सविता ने मन से उतरते आसमान की तरफ देखा।
उसे लगा जैसे बरसों पहले अपनी माँ की टूटी चूड़ियों को देखकर जो कसम उसने दिल में खाई थी आज वो पूरी हो गई। उसने सिर्फ खुद को नहीं बचाया था, उसने उन अनगिनत औरतों के लिए रास्ता बनाया था जो अभी किसी अंधेरे कमरे में बैठी सोचती रहती हैं उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। नहीं, जिंदगी खत्म नहीं होती, कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे के बाद शुरू होती है और उसी नई शुरुआत का नाम होता है हिम्मत। हाँ, अपने लिए खड़े होने की हिम्मत, चुप्पी तोड़ने की हिम्मत और टूटकर भी दोबारा जी उठने की हिम्मत। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।